अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ओके, और हम लोग है पेज नंबर टॉपिक एंगल्स पर। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 पेज नंबर 89। ओके, सो यहाँ पर देखिए चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एंगल्स के बारे में बताया। अभी हम करेंगे राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो अब मुझे राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल मुझे लगता है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पहले से आप जानते हैं इनके बारे में, है ना। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पर देखिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जैसे अगर मैं बात करूँ एक आपके, जैसे आपके लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है ना, उसमें जो एंगल बन रहा है जब आपने स्क्रीन ओपन की हुई है, दैट इज अ राइट एंगल, है ना। डोर में भी राइट एंगल बनता है, डोर की जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल तो आप अपने आसपास बहुत जगह देखते हो। नवनीत ठीक से बैठिए, सिट स्ट्रेट नवनीत, यस। ओके, तो राइट एंगल तो आप अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में आपको नजर आता है। क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? यस। डोर, हाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है। टीवी। हाँ, टीवी में भी होता है, टीवी में भी राइट एंगल बना होता है ना। तो राइट एंगल का मैम मतलब क्या टेबल होता में, है? मैम टेबल में भी होता है मैम राइट कितने एंगल। डिग्री का एंगल होता है मैम राइट एंगल? टेबल 90 डिग्री का। मैम ठीक है, 90 डिग्री एंगल। मैम 90 90 डिग्री। डिग्री, दिस इज राइट एंगल, 90 दिस डिग्री। इज 90 डिग्री। मैम एंड डोर। इसको हम मैम कहते डोर। हैं राइट एंगल। हाँ, बोर्ड में भी होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। मैम क्लॉक पर, स्क्वायर क्लॉक स्क्वायर में। क्लॉक में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट एंगल की, स्ट्रेट एंगल की बात करूँ तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? देखो, स्ट्रेट एंगल बनता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने ज्वाइन किया, इसके बीच में जो एंगल हमें मिला दैट इज द स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री। हाफ मून, हाफ मून जो होता है, हाफ मून भी बोलते हैं इसको, 180 डिग्री, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। यस। ओके, नाउ एक मिनट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्लॉक के थ्रू ये समझाया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था, वही मैं आपको यस दोबारा मैम। से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्लॉक है, यहाँ पर हम एक क्लॉक बना लेते हैं, क्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अभी आप ये देखिए, इसको हटा देते हैं, दूसरी क्लॉक यूज करते हैं। क्लॉक की जो मैम ये है ना हाँ, नीडल्स, मैम अगर ये 3 और 9 पर होंगी तब मैम 180 डिग्री बनेगा। 3 एंड 9 आप बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, एक मिनट, क्योंकि मैम ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। नहीं मूविंग है, ये वाला क्लॉक हम यूज करते हैं। ठीक अभी है, मैम ये पूरा इसमें 360 डिग्री हाँ, क्लोज है। इसमें ये हटा देते हैं। इनफैक्ट इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी। यस, ये देखिए। अब आप ये देखिए, मुझे बताइए कि अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस वक्त? क्लॉक में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल। एल जैसा शेप, एल जैसा शेप जहां भी आपको दिखे। मैम अच्छा, एंड बताना जरा। आल्सो 90 डिग्री एंगल। यस, अभी बताना बेटा, अभी कितने डिग्री का एंगल है दिस वन? अभी भी ये 90 डिग्री का एंगल 90 है। डिग्री। देखिए, एल बन रहा है, एल जैसा शेप। अच्छा, 90 डिग्री एंगल है। हाँ, अभी आवर्स काउंट करो जरा, आवर्स काउंट करो, कितने आवर्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर हम क्लॉक से कंपेयर करें तो? 3 आवर्स। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी 90 डिग्री एंगल है क्या? नो मैम, दिस इज एक्यूट एंगल। नो मैम। दिस इज
This is 90. This is actually Nahin? No, ma'am. Now this is 90. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this 90? Yes, ma'am. Yes. So Yes, this is a ma'am. right angle. Yes. Now if I want to make a straight angle, then I should go here. Now it is making a straight line. Now it is making a straight line. Ma'am, straight line Yes, में 180 degree. 180 शाबाश. Yes. This is 180 180 degree. 90 का डबल. हाँ. अगर हमारी दोनों सुइयां मैम स्क्वायर पर होंगी तो मैम 360 बनेगा। हाँ हाँ वेरी गुड. 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए, माइक्रोफोन बंद करो सभी बच्चे. हाँ, तो मैंने आपको बताया कि बेटा माइक्रोफोन बंद करो सभी. ये देखिए 3 आवर्स में कोई स्टूडेंट है जिसका माइक्रोफोन खुला हुआ है? नूर सावा खान. यस ठीक है अभी. सो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जब हमारे पास 3 आवर्स हम कंप्लीट करते हैं क्लॉक में तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो आप मुझे बता सकते हो कि जब हम 90 का डबल 180 डिग्री क्रॉस करेंगे तो कितने आवर्स में कंप्लीट होगा वो? मैम 6 आवर्स में। मैम 6 आवर्स में। 6 आवर्स. यस ठीक है. तो अब आप मुझे बताइए, माइक्रोफोन बंद करो. समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया? दोबारा से बताती हूँ बेटा. माइक्रोफोन बंद करो पहले. यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारी क्लॉक के 2 हैंड्स हैं, मिनट आवर हैंड एंड मिनट हैंड. ठीक है. तो मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया और हमने यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल हमने कवर किया. पहली बात तो आप मुझे डायरेक्शन बताओ कि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम ईस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं. क्लॉकवाइज चल रहे हैं. कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज. क्लॉक कैसी चलती है ना? ऐसे चलती है ना. ठीक है. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Yes, ma'am, this clockwise. ठीक है बेटा. मैम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं? मान लो मैंने आपसे कहा कि आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री. हाँ बेटा, एक मिनट, एक चीज देखिएगा. यहाँ पे देखिए ध्यान से. यहाँ मैं एक मार्क कर रही हूँ. ये मैं मार्क कर दिया मैंने. यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं यहाँ पर सपोज. ठीक है. अच्छा, इसमें कलर नहीं आ रहा है. कलर अब सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें. ठीक है. ये देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं. कलर क्यों नहीं आ रहा है? रेड कलर ले लेते हैं. ठीक है. यहाँ आप खड़े हैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में. अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, ध्यान से देख के मुझे बताना. ठीक है. आप बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर जाइए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाइए, तो आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में. ये कौन सी डायरेक्शन थी? आपका फेस किस तरफ था पहले? नॉर्थ में था. और मैंने आपको कहा क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो क्लॉकवाइज आप इस तरफ घूमेंगे और आप पहुंच जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है. अच्छा, अगर आप नॉर्थ की तरफ ही फेस करके खड़े हो और मैं आपको कहूँ कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं. ठीक है. और आप 90 डिग्री टर्न कर जाएं. कहाँ पे? राइट साइड में. राइट टर्न करना है आपको 90 डिग्री का. राइट टर्न करना है 90 डिग्री का. कहाँ पहुंचेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में. डायरेक्शन में. ठीक है. मैं यहाँ पे, यस बिल्कुल ठीक है बेटा.
मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपकी डायरेक्शंस लिख रही हूँ। ये देखिए, दिस इज नॉर्थ, जस्ट अ मोमेंट, Yellow and shiny. दिस इज नॉर्थ, दिस इज east, this is west, and this is south. Okay, suppose you are standing with your face in north direction. मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप राइट टर्न लीजिए 180 डिग्री का, एक राइट टर्न लीजिए 180 डिग्री का, तो आप कौन सी डायरेक्शन मैम में साउथ में पहुंचेंगे? पहुंचेंगे मैम साउथ में, मैम साउथ डायरेक्शन में साउथ में पहुंच 180 डिग्री, 180 180 डिग्री की साउथ में टर्न लीजिए, 180। ठीक साउथ है, में पहुंच नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, 180 डिग्री अगर घूमेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मैम साउथ में। 90 और 80 होता है। ठीक है, वापस नॉर्थ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ आपका फेस था, आप 180 डिग्री घूम गए, यानी एकदम उल्टे हो गए, तो आप साउथ की तरफ आपका फेस हो जाएगा। मैम एक एग्जांपल दो। हाँ, मैम अगर हम नॉर्थ से वेस्ट क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे तो मैम हम 270 डिग्री एसटी बैंक क्लॉकवाइज अगर, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भावेश ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर हम नॉर्थ से वेस्ट जाना चाहें, उसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं, राइट टर्न लेके जा सकते हैं, और या फिर हम लेफ्ट टर्न लेके जा सकते मैम हैं। एंटी क्लॉकवाइज तो भी जा अगर हम सकते लेफ्ट टर्न लेके एंटी जाएंगे क्लॉकवाइज किस भी जा तरीके का सकते हैं एंगल कवर करेंगे? मैम 90 डिग्री का। 90 डिग्री 90 का, डिग्री का 90 है डिग्री ना? का 70 डिग्री और का अगर अगर हम जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट तो मैम टर्न लेके अगर 270 जाएं डिग्री क्लोज तो करेगा। मैम कितने राइट टर्न 270 हम ले डिग्री लें? 270 मैम हाँ, 270 डिग्री मैम तो मैम हमें 270 तीन डिग्री राइट, थ्री थ्री राइट राइट एंगल्स एंगल्स एंड कवर करने पड़ेंगे 270 डिग्री और हम वेस्ट डायरेक्शन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके बेटा, सबको समझ में आया ये चीज? अब हम अपने यस मैम चैप्टर में यस वापस आते हैं जरा, मैम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने यही समझाया है कि जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं, और आप एक राइट एंगल कवर करें या एक राइट एंगल टर्न करें, ठीक है, तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं? आप ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। फिर ईस्ट अगर आपसे कोई कहे कि आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं और आपको फिर से एक राइट एंगल टर्न ले, तो आप कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे? साउथ मैम में पहुंच जाएंगे। यानी साउथ नॉर्थ से साउथ में पहुंचने के लिए आपने कितने राइट एंगल टर्न लिए हैं? आपने मैम 90 दो, नॉर्थ से साउथ में पहुंचने के लिए, नॉर्थ से, यस, 180 डिग्री। मैम 180 कितने राइट एंगल टर्न लिए हैं? मैम 2 टू, वेरी गुड। 180 मैम टू डिग्री अब साउथ, मैम अब 180 स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं बेटा। देखिए, स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें, आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो, आप 180 डिग्री एंगल कवर करके राइट एंगल टर्न करते हो, तो आप पहुंचोगे साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, फिर साउथ से दोबारा से 180 डिग्री का एक टर्न लेते तो हो, मैम नॉर्थ में वापस फिर पहुंच से जाएंगे। एक तो मैम स्ट्रेट एंगल टर्न करते हो, तो आप दोबारा से नॉर्थ में नॉर्थ पहुंच डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है, मैम वो वाला हाँ एग्जांपल बता दो। हाँ, लॉक वाला एग्जांपल बता दो। लॉक वाला एग्जाम्पल बिल्कुल। भावेश, हम एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, बताइए भावेश। Ma'am, we are opening the when we are opening the lock, we turn the key to clockwise, वेरी गुड। and we have to lock the clock. हाँ, Then when we have to lock the clock, we turn the key clockwise, and when we have to open it, नो नो, ओके, अच्छा, ओपन करने के लिए open क्लॉकवाइज करने के करते लिए हैं, हम ओके ओके। clockwise, then close करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमें रोज डायरेक्शंस। clock लगाना अच्छा, एक मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद आई। मेरे एक टीचर थे, वो मुझे बता रहे थे, बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार क्या हुआ कि उनकी कार खराब हो गई थी। सो उन्होंने आपने वो यूज किया है बेटा जो मैकेनिक यूज करते हैं नट्स को टाइट करने के लिए, वो देखा है आपने कभी? मैम उसमें भी मैम वो भी हाँ, पता है वो भी मैम। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो उसमें क्या हुआ? हाँ, मैम एक और एग्जांपल वाला। अच्छा अच्छा मैम एक अच्छा, और एग्जांपल। लगा है, अच्छा, वेरी मैम गुड। मैम एक और हाँ एग्जांपल। मैम हम किसी मैम जैसे कोई डिब्बा है, हाँ मैम अगर हम उसका ढक्कन खोलेंगे तो हम हाँ क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। हाँ, वेरी गुड, बंद यस। करेंगे तो मैम यानी ये देखिए, इस तरह की मूवमेंट आप अपनी रियल लाइफ में कितने ज्यादा यूज करते हो। बॉटल को टाइट करने के लिए हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और खोलने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम।
And मैम टैप में भी टैप में भी होता है, वेरी गुड, यस, टैप में भी होता है। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। हाँ, तो मैं आपको वो बता रही थी, तो क्या हुआ था कि वो उन्होंने बोल्ट खुलवाना चाह रहे थे वो उस बोल्ट को, और वो खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने सबने ट्राई किया, और फिर वो पता चला कि वो बोल्ट एक स्पेशल टाइप का बोल्ट था, और वो उल्टी डायरेक्शन में खुलता था। मतलब जनरली जो बोल्ट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खुल जाते हैं, है ना, क्लॉकवाइज बंद होते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज खुल जाते हैं। वो भी घूमता है, अच्छा। हाँ, देखो देखो कितने सारे एग्जांपल्स आपके आसपास हैं, है ना। अभी देखो हम क्या करेंगे, इन एंगल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा क्लॉक की। अभी तक हमने बात की थी डायरेक्शन की, है ना, कि नॉर्थ से अगर हम राइट एंगल टर्न करेंगे तो किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप मुझे बताना ध्यान से सोच के, कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में खड़े हैं, आपको उसी डायरेक्शन में घूमकर वापस आना है, तो आपको कितने राइट एंगल करने पड़ेंगे कवर? वेरी गुड, मैम 4 वेरी गुड, यस, मैम वेरी बहुत ही बढ़िया, मैम 4 यस। मैम आपको 4 राइट एंगल्स लेने पड़ेंगे, एंड इट राइट डज एंगल नॉट मैटर, ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं, ये जो कंप्लीट टर्न होती है ना, कंप्लीट टर्न का मतलब, अगर आप देखो कभी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक वीडियो में दिखाती हूँ आपको, जो मार्चिंग होती है ना आर्मी में, आपने आर्मी में देखा है कभी कंप्लीट टर्न करते हुए? आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वहां पे कितना सारा मैथ्स वो लोग यूज करते हैं। हम लोग, मैं एनसीसी में थी, हाँ मैं एनसीसी में मैम थी, फॉर लेकिन एग्जांपल घूमर डांस हाँ, हाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। आर्मी राइट टर्न एंड कंप्लीट टर्न में दिखाती हूँ आपको। आपने कमांड सुनी होगी, उसमें जब परेड होती है तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि परेड दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, है ना, राइट टर्न होगा राइट टर्न। तो इस तरह के एग्जांपल्स वो देते हैं वहां पे, और फिर उस तरीके से फिर देखो कि वो किस तरह घूमते हैं। ड्रिल कमांड्स, हाँ बेटा, मैम जो बैक फ्लिप मारते हैं ना मैम, हाँ हम हालांकि कम लोग ही मार पाएंगे, यस तो मैम मैम देखिए, मैंने देखा है हाँ, हाँ, मैम वो यहाँ यस पे मैम खड़ा मैंने होता है देखा है मैम, हाँ। जब वो ऐसे मैं होता है मैम, अभी पूरा ऐसे घूम जाता है, तो मैम वो 360 कवर करता 360 डिग्री, वेरी गुड, यस, बैक फ्लिप। इन्होंने बताया है भावेश ने मैम मुझे वो कि पूरा 360 डिग्री घूम जाता है यस एग्जैक्टली। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, है। वो हवा मैम 360 ये कर देता देखिए, है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, और आप मुझे बताना कि आपको विजिबल है या नहीं विजिबल है। हम देखेंगे कि किस तरीके से आर्मी में भी ये एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट है। और बेटा ये चीजें देखने में हमें इतनी ज्यादा डिसिप्लिन लगती है, अच्छी लगती है ना परेड देखने में, सारे मूवमेंट्स उनके एक साथ होते हैं बिल्कुल। वो इसीलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो प्रॉपर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके एकदम प्रॉपर टर्न लेते हैं, राइट एंगल टर्न लेते हैं, कंप्लीट टर्न करते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। इवन मतलब हमने अभी जो पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी थी ना, आप कभी देखना योगा की क्लासेस जब आप लोगे या योगा के एसेट्स आप लोगे, तो उसमें भी वो लोग बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने लेग्स को शोल्डर के पैरेलल रखना है, हैंड्स को शोल्डर के पैरेलल रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। मैम एक एक्सरसाइज याद आई है हाँ, मैम एक ऐसे पैदल चलती थी, हाँ स्कूल में आया करते थे। बेटा, ये वीडियो ना मैं आपको अभी भेजूंगी, दिखाऊंगी, ठीक है। इसमें ओपन नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैं इसे ओपन करना चाह रही हूँ। बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद करो कार्तिक। मम्मा ने देख लिया इट्स नॉट ओपनिंग एक्चुअली अभी यहाँ पे, बट आई शो यू लेटर, मैं आपको दिखा दूंगी। आपने देखा होगा वैसे भी, परेड में आपने देखा है उनको राइट टर्न करते हुए और लेफ्ट टर्न करते यस हुए, मैम देखा है ना, और यस मैम कंप्लीट टर्न करते देखा हुए। है यस मैम तो देखा है तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना कि अगर आपको कंप्लीट टर्न करना हो, कंप्लीट टर्न का मतलब क्या होता है? कंप्लीट टर्न का मतलब है 4 राइट एंगल्स, यानी आपको उसी डायरेक्शन में वापस आना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कितने स्ट्रेट एंगल कवर करने पड़ेंगे? मैम मैम टू टू मैम टू स्ट्रेट मैम एंगल्स, टू वेरी मैम गुड, टू मैम और यस, और इस कंप्लीट टू यस, मैम टू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए, माइक्रोफोन बंद कीजिए, अपनी टू मैम ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने के लिए
जो हम कंप्लीट टर्म लगाते हैं, माइक्रोफोन प्लीज बंद कीजिए, मूसावा, माइक्रोफोन बंद कर लिया करो बेटा, ठीक है। इसको हम कहते हैं वन रेवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन वर्ड आपने पहले कभी सुना है क्या? बताओ, क्या कहाँ सुना है, कौन बताएगा मुझे? यस, मैम रोटेशन से मैम रोटेट होती है मैम अपनी अर्थ। मैम रिवॉल्यूशन से मैम सीजन्स बदलते हैं। मैम रोटेशन से डे नाइट और मैम रिवॉल्यूशन से सीजन्स। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? नहीं? रिवॉल्यूशन वर्ड आपने कहाँ सुना है, बताओ? ज्योग्राफी में। कोई नहीं बताना चाहेगा? क्या पढ़ा है बताओ, रिवॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं आप? बेटा ये लिखना बंद करो, यहाँ पे नंबर्स लिखना बंद कीजिए प्लीज। रिवॉल्यूशन का मतलब ही होता है, रिवॉल्यूशन का मीनिंग ही होता है चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चक्कर, उसको परिक्रमा भी बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब मैं मैथ में अलग है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई है जिससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ये देखिए, आपको पता है ना ये चीज कि अर्थ जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, बताइए। ये देखिए, जब अर्थ अपने जहां से उसने शुरू किया घूमना, जनवरी में जहां से घूमना शुरू किया, वापस घूम के अगली जनवरी में वहीं पर वापस आ गई। यस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि उसने यस कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट की है, ठीक है। दैट इज द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के बारे में पता चल गया बेटा आपको? समझ में आया? एक पूरा चक्कर। यस मैम, यस मैम। ओके, तो अच्छा, कितने दिनों में कंप्लीट करती है अर्थ अपनी एक रिवॉल्यूशन? मैम 365 ठीक है। ये देखिए, ये अर्थ है, ये सन के चारों तरफ घूम रही है। 365 यस यस, ठीक है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, इसमें ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। तो रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया सबको कि एक जहां से आपने शुरू किया वहां पर वापस आने के लिए जो एक कंप्लीट टर्न हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल भी, जो बराबर होता है 360 डिग्री के। ओके, ठीक है बेटा। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि अब जब हम क्लॉक में हैंड्स देखते हैं, क्लॉक के हैंड्स जो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो उसमें कितनी रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, हमारे पास मान लीजिए एक क्लॉक है जो 12 से शुरू हो रही है घूमना। क्लॉक में एक हैंड है, तो चलिए एक क्लॉक बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉक थी ऑलरेडी, ये रही। हाँ, ठीक है। इसका एक हैंड हटा देते हैं, ये तो अभी हमने डायरेक्शंस वाला किया था, अब हम टाइम वाली क्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपनी टाइम वाली क्लॉक, एक ले लेते हैं। चलो, ये देखिए, ये रही हमारी क्लॉक, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितनी रेवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रही है किसी पर्टिकुलर। मान लीजिए आपके पास एक क्लॉक है और इसमें एक ही हैंड है, एक हैंड हम हटा देते हैं, आवर हैंड रखते हैं बस। सपोज ये हैंड है हमारा, 12 से शुरू होता है घूमना, ठीक है। 12 से शुरू होता है घूमना, और केस देख लेते हैं, क्या केस है हमारे पास। goes round until it reaches at 12 again, और ये जब तक घूमता रहता है जब तक ये दोबारा से 12 पे ना आ जाए। तो बताओ पहले तो इसने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की है? वन रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट की है, ठीक है बेटा।
ठीक है। अच्छा मतलब 12 घंटे में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट की है। ठीक है, 12 आवर्स में इसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। अच्छा मुझे बताओगे आप जरा कि अगर ये 12 से घूमकर 6 तक पहुंचे तो कितनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? फ्रैक्शन में बताओ। मैम 1/2 यानी हाफ, आधी, है ना? यहाँ से यहाँ तक आधा ही तो चक्कर हुआ। 1/2 ठीक है, तो दिस इज 1/2। ओके। अच्छा अगर मान लो हमारे पास यहाँ से चलना हम शुरू करें 12 से और हम पहुंचे 3 तक, मैम 1/4 मैम मैम 1/4 और अगर हम 3 तक पहुंचे तो 1/4। मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं आपको फ्रैक्शंस यहाँ पे दिखा पाऊँ तो 1/4 मैम फ्रैक्शंस वाली, 1/2 यस एग्जैक्टली 1/2 का हाफ होता है 1/4। बहुत बढ़िया। और मैम 1/2 हाफ होता है मैम 1 का। देखिए ये मैंने एक क्लॉक बनाई है जिसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड है पूरी क्लॉक। ठीक है। अच्छा इसको ले लेते हैं और इसमें हम हैंड बनाते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से हमने चलना शुरू किया, जब हम 3 पर पहुंचे तो हमने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की? एक 1/4 पार्ट कंप्लीट किया, तो दिस इज 1/4। मैम एक ठीक है। चीज बताओ हाँ मैम अगर हम 12 से सीधा 9 पर आएंगे ना हाँ तो मैम 3/4 कवर करेंगे। हाँ यस। अगर हम 12 से 6 पर आएंगे, 12 से 6 पर आएंगे तो 1/2। ठीक है, या 2/4 भी बोलते यस मैम हैं, 2/4 2/4 भी बोलते हैं। देखो 12 से 3 पर आए 1/4, फिर 12 से 6 पर आए तो 2/4, 2/4 को 1/2 भी कहते हैं। और 12 से चलना शुरू किया और हम पहुंचे 9 मैम पर 3/4 तो 1 2 3/4। और अगर हम 12 से घूमकर वापस 12 पर आए तो हमने 4 के 4 पार्ट्स कवर कर लिए, मैम यानी 4/4, पूरा मिलाकर ये जिसकी 1 वैल्यू होती है 1। रेगुलेशन। यस एग्जैक्टली। समझ में आया सभी बच्चों को अच्छे से? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके कुछ और पार्ट्स भी बना लेते हैं। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि ये जो 4 एक फ्रैक्शन है 1/4 रेवोल्यूशन कितने आवर्स की होती है? मैम कितने 3 आवर्स की आवर्स है? की। मैम 3 आवर्स की। मैम यानी 3 आवर्स। अभी हमने पहले पढ़ा था कि 90 डिग्री का एंगल 3 आवर्स में कंप्लीट होता है ना? मैम यानी 90 डिग्री में 1/4 है मैम। यस 90 डिग्री जो है वो 1/4 रिवोल्यूशन के बराबर है और 3 आवर्स के बराबर है अगर आवर्स में बात करें तो। मैम बिल्कुल इक्वल है। अच्छा चलो ये तो हो गई ये वाली बात, आवर की बात। अगर मैं आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक पूछती हूँ, मान लो हमारे पास मिनट हैंड है, यहाँ पे हमने मिनट हैंड ऐड कर दिया। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको, हम यहाँ पे मिनट हैंड ऐड कर मैम रहे मुझे हैं। पता भी है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम हमारी मिनट हैंड 12 से चलना शुरू होगी और यहाँ पहुंचेगी तो कितने मिनट्स कवर कर रही है? 15 मिनट 15 मिनट्स यानी 1/4 रिवोल्यूशन। अगर मिनट हैंड की बात करें, ध्यान रखना ये बात का ध्यान रखना है आपको कि आवर हैंड की हम बात कर रहे हैं या मिनट हैंड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अगर 12 से घूमकर हमारा मिनट हैंड 6 पर पहुंचा तो कितना कितना 30 रिवोल्यूशन मिनट कंप्लीट किया? मैम हाफ हाफ मिनट मिनट्स कितने हुए? मैम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। 30 मिनट 3 इज द 30 मिनट अगर हम 30 मिनट यस अगर हम 12 से चलना शुरू किया मिनट हैंड हमारा और ये 9 पर जाके रुका तो कितने मिनट्स कवर किए? और रिवॉल्यूशन कितनी कंप्लीट की? रिवॉल्यूशन कितनी कंप्लीट की? 3/4 3/4। 45 मिनट रिवॉल्यूशन मैंने पूछा था, रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट किया? 3/4। ठीक है। अच्छा अगर हमारी मिनट हैंड 12 से चलना शुरू करे और घूम के वापस 12 पर आ जाए तो कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट की? मिनट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट की। और हमने एंगल कितना कवर किया? मैम 1 आवर 360 मैम। एंगल कितना कवर किया? 360 360 डिग्री, है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? 360 डिग्री होगा 360 डिग्री यस। और हमने फ्रैक्शन कितना कवर किया? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट की, 4/4 फ्रैक्शन हमने कवर किया। और एंगल कितना कवर किया हमने ऐसा करने में? एंगल मैम 360 360 मैम डिग्री। 360 ठीक है, ये चीज सब बच्चों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना?
तो अब आप Yes, मुझे ma'am. बताना, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तो ये ट्राई दीज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये मैं आप ही को देती हूँ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। अपनी अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 91 पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर आप मुझे बताएंगे। Yes, ma'am. आंसर आंसर लिख रहा हूँ मैम। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर आप मुझे बताएंगे। आंसर वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ अ रिवॉल्यूशन? 180 डिग्री। 180 degree. 180 बेटा ना, आपको बोलना नहीं है, एंगल नेम पूछा है, नेम, डिग्री नहीं पूछी। straight angle. वेरी गुड। Ma'am, straight angle. Straight angle. Ma'am, straight angle. बहुत अच्छे बेटा। Second वाली मैम बहुत straight अच्छे। angle का आंसर right angle. सेकंड वाली का right angle. मैम सेकंड वाले का आंसर मैम right angle. सेकंड वाले का सेकंड आपसे right पूछा है, angle. व्हाट इज द एंगल Right नेम angle मैम. फॉर 1/4 रेवोल्यूशन? मैम राइट एंगल होगा मैम इसका। मैम right angle. यस, मैम वन right फोर्थ का angle. मतलब आपको पता ही है। Right angle. यस, देखो ये मैंने दिखाया था ना 1/4, ये रहा, देखो ये 1/4 होता है। 12 से आप 3 पर पहुंचे तो This is 1/4 right कवर किया, angle. कितने डिग्री का एंगल कवर किया? 90 डिग्री। और Ma'am, उसको हम this is कहते right क्या, एंगल नेम angle. क्या है? राइट एंगल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन, लास्ट Ma'am, वाला, इसमें आपको attendance. ड्रॉ करना है। बनाओ, चलो ड्रॉ करो। क्या क्लॉक में अलग अलग सिचुएशंस बनानी है। जैसे मैं एक सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये जो टाइम है ना, 1 बजने में 10 मिनट है। नहीं नहीं, 1 बजने में 10 मिनट नहीं है, आपकी क्लॉक घूमी है 1 से लेके 10 तक। your clock hand turns from 1 to 10। तो आपसे पूछा है कि कितने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं, तो आपने बता दिया कि 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं, बिकॉज आवर्स आपने काउंट कर लिए, कितने आवर्स काउंट कंप्लीट हुए हैं। तो आपने देख लिया कि 9 आवर्स कंप्लीट हुए हैं। तो 9 आवर्स का मतलब 3/4 रिवॉल्यूशन है ना, यानी कितने एंगल्स? 3 राइट एंगल्स। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशंस आपको बनानी है 5। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे 5 अलग अलग टाइम पे, जैसे अभी तो 1 से 10 घूमे हैं हम, ऐसे आपको 5 डिफरेंट सिचुएशंस बनानी है और उसमें बताना है रिवॉल्यूशन कितनी कंप्लीट हुई और एंगल्स कितने कवर किए। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जिसका हो जाए वो अपना नाम बता दे, मैं आपको पिन कर दूंगी। कंपास नहीं है मैम। कंपास की जरूरत नहीं है, रफ भी बना सकते हो क्लॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ क्लॉक बना लीजिए। कौन कौन सी रिवॉल्यूशन लेनी है आपको? 1/4 का एक बनाना है, एक हाफ का बनाना है और एक 3/4 का बनाना है। ठीक है, अभी फिलहाल ये बनाने हैं, वैसे आपको 5 बनाने थे, तो होमवर्क में आप बाकी के 4 बना सकते हैं। एक 1/4 की सिचुएशन बनाइए, एक हाफ की बनाइए। 12 के सामने 6 होता है। एक 1/4 की और मैम। एक हाफ की, बुक में देखो। हाँ मैम मैं बना। मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाइए। मैम मेरा हो गया सौम्या तोमर. ओके बेटा, दिखाओ। मैम मेरा हो गया पार्थ तिवारी. मैम सौम्या तोमर का देख लो. वेरी गुड, 1/4 की सिचुएशन बिल्कुल ठीक बनाई है आपने। सौम्य, यहाँ पे बेटा राइट एंगल्स के नंबर भी लिखो, कितने राइट एंगल्स कवर हुए हैं सिचुएशंस ओके में। मैम. ओके.
बहुत अच्छे बेटा। सौम्या वेरी गुड। पार्थ तिवारी, अ, बेटा मेंशन करो पार्थ यहाँ पे कौन सी सिचुएशन में कितनी रेवोल्यूशन कितने एंगल्स कवर हुए हैं। ओके मैम। ये किसका है, रौनक शर्मा 6 डे, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। 2/4 रेवोल्यूशन, इसको 1/2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और 2 राइट ओके एंगल्स, मैम। और थोड़ा सा ऊपर दिखाओ बेटा, बाकी के क्वेश्चंस दिखाओ। स्ट्रेट एंगल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लॉक में कहाँ बना है, अच्छा 12 से 6, ठीक है वेरी गुड। कितने राइट एंगल्स कवर हुए वो भी लिखो, ओके मैम। ठीक है। हाँ, हाफ हाफ रिवॉल्यूशन, और ये बनता है 4 रिवॉल्यूशन, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छे बेटा। और बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। मैम मैंने वो भी लिख दिया कितने राइट एंगल्स कंप्लीट हुए। हाँ, और कोई दिखाना चाहेगा, एनीवन एल्स? बेटा आपकी क्लास का टाइम हो गया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप ये एक्सरसाइज खुद ट्राई करना, और मैं 95-98% श्योर हूँ कि आप सभी ये एक्सरसाइज आराम से मैम मेरी बिना ये हेल्प के आप एक्सरसाइज आराम से कर बहुत सकते इजी है मैम, हैं, मैंने करी थी। ठीक है। तो आप ये मैम एक्सरसाइज ट्राई बहुत करिए, इजी बच्चे मैम, ये मैंने आपका करी। होमवर्क है, ओके बेटा। ओके चलो मैम मिलते हैं नेक्स्ट मैंने क्लास।